I am Salman Ehsan. Welcome to my YouTube channel Sindh Board Academy. स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.2 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम वो तमाम बेसिक फार्मूलाज, आइडियाज और कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो कि एक्सरसाइज 11.2 में काम आने वाला है, ताकि जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन क्वेश्चन का सोल्यूशन करें तो वहां पे हमें जो फार्मूलाज पहले से पता होंगे तो हम उनका यूज करना सीखेंगे कि इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो काइंडली इस लेक्चर के अंदर जो भी फार्मूलाज आपके साथ डिस्कस किए जाए उनको याद करने की कोशिश करें। याद नहीं होते तो कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 बार लिख लिख कर उनको करें, याद हो जाएंगे। कोई मसले की बात नहीं है, सिर्फ फार्मूलाज की गेम है। सही है स्टूडेंट। दूसरी बात ये कि ये जो एक्सरसाइज है पेपर पॉइंट व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पास पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज है आपकी प्रीवियस बुक में भी थी, वहां पे ये एक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट थी। ठीक है जी बेटा, यहाँ से पेपर में क्वेश्चंस आएंगे तो आप देख लेगा, आपने इस एक्सरसाइज को अपने पेपर पॉइंट व्यू से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो अभी बेसिक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, फार्मूलाज देखते हैं और उनके अंदर कोई ना कोई कॉमन ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनको इजीली याद किया जा सकता है, और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करेंगे। तो चलते हैं अपनी बेसिक डिस्कशन की तरफ, जो कि अभी बिल्कुल बेसिक चीजें डिस्कस करूंगा और फिर आगे जाते जाते अपने काम की चीजें डिस्कस करूंगा जो आपको काम आएंगी एक्सरसाइज 11.2 में। स्टूडेंट, सबसे पहली चीज आपको पता चल गया होगा ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल हम ऐसी शेप को बोलते हैं जिसके अंदर 3 साइडें हों। ठीक है जी, तो मिसाल के तौर पे ये एक ट्राइंगल है। अगर इसको हम सबसे पहले लेबलिंग करना सीख लें, ठीक है जी, जिस तरह मिसाल के तौर पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। पॉइंट ए पे हमारे पास अल्फा एंगल बनता है, पॉइंट बी पे हमारे पास बीटा एंगल बनता है और पॉइंट सी पे हमारे पास गामा एंगल बनता है। और ए पॉइंट के सामने ए साइड, बी पॉइंट के सामने स्मॉल बी और सी पॉइंट के आगे स्मॉल सी। अब बेसिकली ये ए बी सी हमें किसको प्रेजेंट कर रहा है? साइड ऑफ ट्राइंगल। अल्फा बीटा गामा जो है हमें किसको प्रेजेंट कर रहा है? एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी बेटा, इसी तरीके से ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल के बाद राइट ट्राइंगल आ गया। राइट ट्राइंगल हम किसको बोलते हैं कि ऐसा ट्राइंगल, ट्राइंगल तो है ये, यानी कि 3 साइडें हैं, लेकिन ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर किसी भी दो साइड के अंदर 90 का एंगल बन रहा हो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर बन रहा है से जी, तो ये राइट ट्राइंगल है। तो इसके अंदर भी लेबलिंग बिल्कुल सेम यही रहती है। मिसाल के तौर पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। और इसके अलावा ये जो एंगल बन रहा है अल्फा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पर गामा, और उसके अलावा ए बी सी जो है हमारे साइड ऑफ ट्राइंगल हो गए। तो अब साइड ऑफ एंगल्स हो गए। साइड ए बी सी बेसिकली साइड ऑफ ट्राइंगल एंड अल्फा बीटा गामा और दी एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ए बी सी, ठीक है जी, और दी साइड से जी बेटा, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी बेटा, और उसके अलावा अल्फा बीटा गामा और दी एंगल्स। ठीक है जी बेटा, और दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। सही है जी। ये क्यों बता रहा हूं, अभी बहुत जरूरी है, आगे सारी चीजें मैच होंगी तो जिस बच्चे को नहीं पता उनके दिमाग में कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, ये चीजें हैं। अच्छा जी बेटा, आप लोगों ने ये चीज देखी होगी एक्सरसाइज 11.1, यानी कि इससे जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमारे पास तमाम क्वेश्चन के अंदर राइट ट्राइंगल मिल रहे थे। ठीक है जी, तो राइट ट्राइंगल का जो क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है, ठीक है, सोल्यूशन होता है, उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से उस ट्राइंगल का सॉल्यूशन कर लेते हैं राइट ट्राइंगल का। लेकिन ट्राइंगल जो होता है, मतलब जो ट्राइंगल है उसके ऊपर राइट ट्राइंगल यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। सॉल्यूशन, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज ये भी बतानी कि सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी डिस्कस करना जरूरी है। पहले इस चीज को समझ ले, फिर हम इसके ऊपर आते हैं जो भी मैं आपके साथ बात कर रहा था। वो क्या थी? सोल्व द ट्राइंगल। अच्छा जी, ट्राइंगल बेटा एक्सरसाइज को समझने के लिए, स्पेशली चैप्टर नंबर 11 को समझने में आपको ये जरूर पता होना चाहिए सोल्व द ट्राइंगल का मतलब क्या है।
स्टूडेंट ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कभी भी आपके पास ये क्वेश्चन के अंदर लिखा आ जाए, आप देखेंगे एक्सरसाइज 11.1 के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके अंदर लिखा होगा कि सोल्व द ट्रायंगल्स। उसके अलावा आप देखेंगे एक्सरसाइज 11.2 जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके भी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन के अंदर लिखा जाएगा सोल्व द ट्रायंगल। अब सोल्व द ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, इसको जरा समझने की कोशिश करें। तो भाई सोल्व द ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि एक ट्रायंगल के अंदर जितनी भी चीजें होती है ना उनको मालूम करो। अब मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था कि एक ट्राइंगल के अंदर टोटल 6 चीजें होती हैं। कैसे होती हैं? 6 चीजें होती हैं। सबसे पहले 1 A B एंड C, ये बेसिकली 3 साइडें होती हैं, और उसके अलावा अल्फा बीटा गामा, ठीक है जी, 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है जी, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। सही जी बेटा, ये 3 चीज, 6 टोटल 6 चीज होती हैं। तो भाई बेसिकली आपको क्या करना होगा एक्सरसाइज 11.2 में कि आपको सोल्व द ट्रायंगल का क्वेश्चन दिया जाएगा, और जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का ए बी सी 3 साइडें और 3 एंगल में से कोई भी 3 चीजें दी जाएंगी। चाह कि वो 2 एंगल, 2 साइड दे दे, 1 एंगल दे दे, आपको 3 साइडें दे दे, या आपको 2 एंगल दे दे, या 1 साइड दे दे। इस तरीके से इन 6 में से कोई भी 3 चीजें देगा और उसके अलावा बोलेगा सोल्व द ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये होगा कि उस ट्रायंगल के अंदर अब जो आपको डाटा दिया हुआ है ना, यानी कि 3 साइड या 3 एंगल जो दी है, उसके अलावा जो चीजें रह गई हैं वो मालूम करके दे दो। तो इसका मतलब क्या होगा? सोल्व द ट्रायंगल। समझ रहे हैं इस तरीके से। इसी तरीके से आपको ये वाली बात याद होगी कि एक्सरसाइज 11.1 के अंदर हमें कहा गया था सोल्व द राइट ट्रायंगल। तो सोल्व द राइट ट्रायंगल के अंदर हम लोग क्या करते थे कि ए बी सी और अल्फा बीटा गामा से रिलेटेड हमें चीजें दी जाती थी, ठीक है जी बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो थे बेसिकली आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसके अलावा कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोथेसिस, और उसके अलावा टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही है ना बेटा? तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस थीटा टेंजेंट होते हैं, इससे रिलेटेड जो फार्मूला से राइट ट्रायंगल को हमने सोल्व कर लिए थे। सही जी बेटा। अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रायंगल की। तो भाई ट्रायंगल सोल्व करने के लिए अल्फा बीटा गामा बिल्कुल वही मेन कॉन्सेप्ट रहेगा कि भाई 6 चीजें, 6 में से कोई ना कोई 3 चीजें दी जाएंगी। लेकिन अब उन 3 चीजों को सोल्व करने के लिए कुछ रिलेटेड फार्मूलाज हैं जो ट्रायंगल को सोल्व करते हैं। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लॉ ऑफ साइन होगा, लॉ ऑफ टेंजेंट होगा, लॉ ऑफ कोसाइन। बेसिकली लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ टेंजेंट, ये 3 बेसिक लॉज हैं, बेसिक इनके फार्मूलाज हैं, वो भी आपके साथ बारी बारी डिस्कस की जाएंगे। तो मेन बात यहाँ पे समझने की सिर्फ ये थी कि भाई राइट ट्रायंगल के सोल्यूशन के लिए हम कौन से क्वेश्चन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करते हैं। और ट्रायंगल जिसके अंदर एंगल 90 का एंगल नहीं बन रहा होता, एक्यूट एंगल्स बन रहे होते हैं, एक्यूट एंगल या ऑब्सोल्यूट एंगल बन रहे हो, उनके सोल्यूशन के लिए अभी जो हम आपके साथ फार्मूला डिस्कस करेंगे उनको यूज किया जाएगा लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कोसाइंस और लॉ ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी बेटा। सबसे बात यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि उनके सामने अगर ट्रायंगल आ जाता है तो वो लॉ ऑफ साइन और लॉ मतलब कि लॉ ऑफ ये जो साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा से उनका सोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जब उनके पास राइट ट्रायंगल आ जाता है वो लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ टेंजेंट के फार्मूला लगा के उनका सोल्व कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले बात अपने दिमाग में ये जरूर क्लियर कीजिएगा कि राइट ट्रायंगल की आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। मोस्टली जगह पे क्वेश्चन के अंदर लिखा जाता है कि राइट ट्रायंगल है, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए कि भाई ये फार्मूला यूज करेंगे। और ट्रायंगल आ जाए तो अभी डिस्कस लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ टेंजेंट और लॉ ऑफ कोसाइन जो होंगे वो डिस्कस, वो उनको यूज करते हुए उस ट्रायंगल का सॉल्यूशन करना है। और उम्मीद करता हूं कि सोल्व द ट्रायंगल या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का मतलब आपको पता चल गया होगा कि एक ट्रायंगल के अंदर 3 साइडें और 3 एंगल होता है। इन 6 में से कोई ना कोई 3 चीजें दी जाएंगी और बाकी जो 3 चीजें रह जाएंगी उनको मालूम करके देने का मतलब होगा सोल्व द ट्रायंगल या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है जी बेटा। यहां पे भी आके हम लोगों ने अपनी जो डिस्कशन करनी थी वो कर ली है कंप्लीट। अब चलते हैं अपने क्या बोलते हैं फार्मूलाज की तरफ। ठीक है जी बेटा। तो अब आ जाते हैं अपने फार्मूलाज पे। तो भाई सबसे पहले चीज के ट्रायंगल के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला जो फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं वो जरा देखें, द लॉ। ठीक है जी बेटा, द लॉ ऑफ साइंस ES है। ठीक है जी बेटा। लॉ ऑफ साइंस क्या है? बेसिकली ये डेरिवेशंस है। डेरिवेशन अक्सर आपके पेपर में आती हैं, लेकिन अभी हमें फार्मूला से काम है, क्योंकि फार्मूला ही हमें याद करने और उसका सॉल्यूशन
उनको बगैर याद किए हम एक्सरसाइज का सोल्यूशन नहीं कर सकते। तो अभी सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस कर जा रहे हैं, इन फ्यूचर मुझे लगा जरूरत लगी तो मैं आपके साथ ये फॉर्मूलाज भी ड्राइव करवा के एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है जी, तो द लॉ ऑफ साइंस क्या है? द लॉ ऑफ साइन कहता है कि ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल होता है बी अपॉन साइन बीटा, और ये इक्वल होता है सी अपॉन साइन गामा। ठीक है जी, द लॉ ऑफ साइन कहता है ये स्टेटमेंट। तो भाई इस स्टेटमेंट से हम क्या करते हैं कि a अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा, इससे ही हम लिंक कर लेते हैं b अपॉन साइन बीटा इक्वल टू c अपॉन साइन गामा। इसी से हम एक चीज और ड्राइव कर सकते हैं, a अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू c अपॉन साइन गामा। बेटा बहुत ही आसान सा मेन फार्मूला यही है, क्या? ये फार्मूला a अपॉन साइन अल्फा b अपॉन साइन बीटा c अपॉन साइन गामा। उसके अलावा अपने अपने डाटा के मुताबिक, गिवन डाटा के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, इनको इन दो में किसी भी दो में ब्रेक कर सकते हैं। जब हम सोल्यूशन करेंगे वहां पे आप इजीली समझ पाएंगे। लेकिन सिर्फ साइन ऑफ लॉ ऑफ साइन हमें ये एक स्टेटमेंट दे रहा होता है, ये एक फार्मूला होता है, इसको यूज करते हुए देखिएगा हम कैसे अपना काम करेंगे। तो काइंडली इसको याद कर लेगा, इसी से लिंक ये फॉर्मूला है, यानी कि बेसिक हम इस पूरे को नहीं यूज करते, हम इनके दो टुकड़े को यूज कर रहे होते हैं, जो भी रिक्वायर्ड चीजें होती हैं अपना काम करते हुए। तो वो बात ही बात है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ साइन क्या कह रहा होता है। अब हम आगे चलेंगे लॉ ऑफ कोसाइंस को। तो भाई लॉ ऑफ कोसाइन थोड़ा बड़ा है, उसको समझाने तो जगह नहीं है, पहले पेज लगाता हूं फिर वहां पे डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। तो भाई अब हम अपना दूसरा लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है द लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है जी, द लॉ ऑफ कोसाइंस। ठीक है जी, द लॉ ऑफ कोसाइन डिस्कस करने जा रहे हैं। द लॉ ऑफ कोसाइन हमें कहता है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कोस अल्फा। सही जी, फिर इसी तरीके से दूसरा यही फार्मूला से लिंक, एक दूसरा फार्मूला बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बीटा। ठीक है जी, उसी से तीसरा फार्मूला है और लास्ट फार्मूला वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस गामा। बेटा लॉ कोसाइन ये तीन फार्मूला देता है कि ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फा। यहाँ पे जो चीज समझने वाली है वो ये है कि ए बी सी बेसिकली क्या है, साइड ऑफ ट्राइंगल्स हैं, और अल्फा बीटा और ये जो गामा है ये बेसिकली साइड ऑफ ट्राइंगल है। तो भाई यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे एक आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ, उसके अंदर आपको क्या कहा गया कि बी और सी यानी कि बी एंड सी साइड दी गई है और एक एंगल अल्फा दिया गया है। तो आप सिंपल द लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करते हुए उसकी थर्ड साइड मालूम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इनको यूज करेंगे। तो भाई इनको आप याद कर ले। अब इसको याद करने का तरीका ये कि मिसाल के तौर पे ए स्क्वायर है ना, ठीक है ना बेटा, अब ये एक ए स्क्वायर है। ठीक है जी, अब ए स्क्वायर यानी कि एक साइड ऑफ ट्राइंगल है, तो ये इक्वल है बी का स्क्वायर किया, सी का स्क्वायर किया, इनके आगे की जो दो साइड है उसकी मजीद होगी उनका स्क्वायर किया और माइनस कर दिया, ये जो दो साइड होंगी 2bc इंटू कोस अल्फा। अब ये बात याद रखनी है कि जोन सी साइड यहाँ पे होगी ना, उससे लिंक एंगल जो होगा, ए से बिलोंग करता है अल्फा, बी से बिलोंग करता है बीटा, सी से बिलोंग करता है गामा, तो उसी का एंगल आपने यहाँ पे लिखना है। सही जी, तो ये तीन फार्मूलाज हैं अलग अलग, लेकिन एक याद कर लिया तो दो को याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है जी बेटा, तो ये जरूर कर लेगा। अब इसी तरीके से, ठीक है जी बेटा, अब इसी तरीके से एक फार्मूला मैंने यहाँ पे लिया एक चीज समझाने के लिए, क्या जरा देखिएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फा। सही जी बेटा, अब ये एक फार्मूला लिया है, इस फार्मूले के अंदर ना थोड़ी सी चेंजिंग करता हूं और उससे एक नया फार्मूला बनाऊंगा, और वो फार्मूला भी यूज हो रहा होता है, एमसीक्यूज में आ रहा होता है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में काम आ रहा होता है। तो वो कैसे फार्मूला बनता है, इसी फार्मूले से उस चीज को समझ लें। तो भाई जरा देखिएगा, सबसे पहले जरा देखिए, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2bc कोस अल्फा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, और यहाँ पे ये प्लस का था तो उधर जाके ये माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, 2bc से मल्टीप्लाई और उधर जाके मैं कर दूंगा डिवाइड, तो कोस अल्फा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। तो बेटा यहाँ पे आके आपका एक नया फार्मूला बन चुका है जो कि ये भी यूज हो रहा होता है। कोस अल्फा अक्सर ये होगा कि आपको अगर तीन साइडें दे दी जाए एक ट्राइंगल की, ठीक है जी,
तीन साइडें दे दी जाए एक ट्राइंगल की, तो उधर आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करके वैल्यूज डाल के अपना क्या कर सकते हैं, उधर उसमें से एक एंगल निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं कैसे? यानी कि उधर अक्सर आपको तीन मतलब ए बी सी दे दिया जाएगा और कहेगा कि लो साइन को यूज करते हुए इसके एंगल्स निकाल के दे, तो हम इसके अंदर डाल के घिंचामिची करने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज डालेंगे। ये ऑफिशियली आपकी बुक के अंदर फॉर्मूलाज प्रेजेंट किए गए हैं, तो इसीलिए बता रहा हूं। और ये जो फॉर्मूलाज है आपको एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं कि कोस अल्फा किसके बराबर होता है और इसी तरीके से ए स्क्वायर किसके बराबर होता है। सही है जी। तो यहाँ पे बहुत गिचमिच कर देते हैं कि यहाँ पे प्लस डाल देते हैं, यहाँ पे अल्फा है तो इधर बीटा डाल देते हैं। तो ये कॉमन सेंस से जो चीजें हैं आपके दिमाग में ड्राइव किस तरीके से एक फार्मूला हो रहा होता है, कैसे प्रेजेंट हो रहा होता है, ये जरूर होना चाहिए। तो इस एक फार्मूले से ये फार्मूला लिंक कर दिया। इसी तरीके से एक और फार्मूला कोस बीटा इक्वल हो जाता है, अगर यहाँ पे बीटा है तो भाई सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे अल्फा था तो यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर था, तो यहाँ पे बीटा है तो बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, उसके अलावा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और डोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2। देखिएगा बी सी है तो सबसे पहले 2bc जो मतलब पहले क्या है उनको बी कर दिया, तो यहाँ पे पहले क्या लिखा है ए सी, सिंपल। इसी तरीके से तीसरा क्या है कोस गामा, तो कोस गामा है तो गामा बिलोंग करता है सी से, तो माइनस वाली साइड सी वाली साइड जो माइनस में आ जाएगी, फिर ए स्क्वायर एंड प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। सही है जी बेटा, ए बी ये। तो यहां से आपने देखा कि ये और ये तीन फॉर्मूले हमने इसी को समझे के अरेंज करके निकालने हैं जो कि अक्सर यूज हो रहे होंगे। तो यहाँ पे आके लॉ ऑफ साइन बेसिकली ये तीन स्टेटमेंट देता है, ये तीन फॉर्मूलाज देता है और इन्हीं को अरेंज करा तो ये तीन फॉर्मूलाज भी निकल के आ गए हैं। सही जी बेटा। तो आप देखेंगे हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के अंदर ये लॉ ऑफ साइन भी यूज कर रहे होंगे। अब हम चलते हैं अपने लास्ट लॉ की तरफ। ठीक है जी बेटा, वो क्या है? द लॉ ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी। अब लॉ ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है? उसके अंदर टेंजेंट आ रहा होगा। लॉ ऑफ साइन देखा तो उसके अंदर साइन आ रहा था, लॉ ऑफ कोसाइन देखा तो उसके अंदर कोस आ रहा था। अब लॉ ऑफ टेंजेंट देखने जा रहे हैं। सही जी बेटा। तो अब लॉ ऑफ टेंजेंट के अंदर यकीनन टेंजेंट आएगा, तो टेंजेंट को याद करने के लिए जरा देख लें, अल्फा माइनस बीटा हाफ डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा हाफ इक्वल होता है a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अगर आपने ये एक फॉर्मूला याद कर लिया, इसके आगे के फॉर्मूला आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है जी बेटा, समझ रहे हैं? अब ये क्या कह रहा है? अल्फा माइनस बीटा हाफ और अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बिलोंग करता है ए साइड से, बीटा बिलोंग करता है बी साइड से। अल्फा बिलोंग करता है ए साइड से, बीटा बिलोंग करता है बी साइड से। ऊपर माइनस है तो इधर भी माइनस, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस आ गया। तो अगर आप ये चीज अगर आपको दे दी जाए तो आप इजीली इसकी अपोजिट साइड बना सकते हैं कि एंगल से रिलेटेड जो साइड होंगी वही आगे आ जाएंगी। लेकिन हमें अक्सर ये होता है कि ये साइड दे दी जाती है, ये चीज करने को आ जाती है एमसीक्यूज में, और उसके अलावा मेन फार्मूला भी हमें याद होना चाहिए। ये एक पूरा फार्मूला आप देखेंगे इसको हम सोल्यूशन में कैसे काम करेंगे। तो एक फार्मूला ये किया, इसी से लिंक दूसरा फार्मूला टेंजेंट बीटा। आप इसको ना इस तरीके से भी कर सकते हैं, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा। ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या किया? अल्फा माइनस बीटा, अब बीटा माइनस गामा। तो दूसरा फार्मूला हमें बोलता है बीटा माइनस गामा हाफ, और इसी तरीके से टेंजेंट बीटा माइनस हाफ इक्वल है, ये किसके हो जाएगा? आपको बीटा लिंक करता है बी से, गामा लिंक करता है सी से। अच्छा इधर प्लस होगा, सॉरी ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, और इस बीटा लिंक करता है बी से और गामा लिंक करता है सी से, तो ये बीच में आ जाएगा प्लस। तो भाई जरा देखिएगा ये जो दूसरा फॉर्मूला था लिंक बन गया ये वाला। अब इसी तरीके से यहाँ पे जरा देखिएगा, अल्फा माइनस बीटा पहले में और दूसरे में बीटा माइनस गामा आ गया, तीसरे वाले में गामा माइनस अल्फा। इसको पीछे से आ जाए तो गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। तो तीसरा फॉर्मूला में कहता है टेंजेंट गामा माइनस अल्फा डिवाइडेड हाफ अपॉन टेंजेंट गामा माइनस अल्फा हाफ इक्वल टू, अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या है, सी माइनस ए डिवाइडेड बाय सी, सॉरी यहाँ पे याद रखिएगा ऊपर माइनस होता है नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो यहाँ पे सी प्लस ए बन जाएगा क्योंकि गामा बिलोंग्स टू सी और अल्फा बिलोंग्स टू ए, गामा बिलोंग्स टू सी एंड अल्फा बिलोंग्स टू ए साइड। ठीक है ना बेटा। तो आपने यहाँ पे आके जो तीन फार्मूला हैं वो बड़े मजे से उम्मीद करता हूं याद कर लिए होंगे। ये टेंजेंट लॉ ऑफ टेंजेंट है, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे आके हमने तीन लॉ ऑफ टेंजेंट है जो कॉमनली हमारे यूज होने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 के अंदर, और मोस्टली आपके पास ये चीज एमसीक्यूज में भी आ रही होती है कि कोई ना कोई आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दे दी जाती है और बोलते हैं कि ये किसके इक्वल आ रही होगी, तो उसके अलावा एक्सरसाइज के अंदर भी यूज करना ही करना है। तो काइंडली इन फार्मूलास को याद करें और फिर एक्सरसाइज की तरफ चलें। इसके अलावा
इन्हीं एंगल्स यानी कि लो साइन लो कोसाइन को यूज करते हुए ही हमने हाफ एंगल फार्मूलाज बनाए हुए हैं इन द टर्म ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। साइड ऑफ ट्राइंगल्स क्या है? बेसिकली ए बी सी। तो ए बी सी को यूज करते हुए हाफ एंगल्स फार्मूलाज बने हुए हैं साइन कोस और टेंजेंट के। अब वो भी आपके साथ डिस्कस करने हैं बेटा, वो भी इसी एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लॉस थे जो आपके साथ डिस्कस कर लिए गए, जो फार्मूला से कर लिए गए। अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आप थोड़े वीक स्टूडेंट हैं, तो बेटा यहाँ पे आपको मैं मशवरा दूंगा कि ये जो लो साइन लो टेंजेंट लो कोसाइन आपके साथ डिस्कस किया इसको कर लेगा, हाफ एंगल को फिर आप छोड़ देगा, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत कम फॉर्म एमसीक्यूज या उससे रिलेटेड बहुत कम आपके पास क्वेश्चंस आते हैं इन पेपर। तो अगर आपके पास टाइम कम है, वीक स्टूडेंट तो हाफ एंगल वाले फार्मूलाज और उससे रिलेटेड क्वेश्चन छोड़ दिएगा, लेकिन ये फार्मूला जरूर कर लिएगा और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, आपको काम आएंगे इन एग्जाम। तो चलते हैं अपने हाफ एंगल्स के फार्मूलाज पे इन द टर्म ऑफ ए बी सी। बेसिकली ए बी सी क्या होती है? साइन मतलब के साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो उनको डिस्कस करने के बाद फिर हम अपना लेक्चर के सोल्यूशन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन के सोल्यूशन करेंगे। बेटा अब हम लोग हाफ एंगल फार्मूलाज डिस्कस करने जा रहे हैं इन द टर्म ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। तो बेटा ये भी कुछ फार्मूलाज हैं जो कि हमें काम आने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 में, तो इनको डिस्कस कर रहे हैं। इनके अंदर बेसिक कोई देखेंगे किस तरीके से इनको इजीली याद किया जा सकता है, और फार्मूलाज एक बार रिवाइज करेंगे ताकि आगे जब हम इनका यूज करें तो वहां पे आपको कोई परेशानी ना हो। तो भाई सबसे पहले जरा देखिएगा हाफ एंगल फार्मूलाज ऑफ साइन इन द टर्म ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। तो साइड ऑफ ट्राइंगल आपको पता है ए बी सी होती है, तो आपको पता है ए बी सी होती है, और इसी तरीके से ए बी सी साइड ऑफ ट्राइंगल हो सकती है। तो भाई इन दी फॉर्म ऑफ साइन है, इन दी फॉर्म ऑफ कोसाइन है, और इन दी फॉर्म ऑफ टेंजेंट है। अगर आपने साइन और कोस को याद कर लिया तो टेंजेंट आप इजीली याद कर सकते हैं, और उसके अलावा साइन का या कोस का आप एक एक फार्मूला भी याद कर लेंगे ना, तो आगे के फार्मूला याद करना आपको इंतहाई आसान हो जाएंगे, कोई मसले की बात नहीं होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाफ एंगल, ठीक है जी बेटा। तो सबसे पहले हम करेंगे हाफ एंगल फार्मूलाज ऑफ साइन इन द टर्म ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले जरा देखिएगा पहला फार्मूला साइन अल्फा हाफ एंगल है, सही जी बेटा। तो ये इक्वल होता है s माइनस बी डिवाइडेड बाय s माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी, ठीक है जी बेटा। यहां पे हो गई ये बात। अब यहां पे ए आपको ए बी सी, ए तो यहां पे नहीं दिया हुआ, बी एंड सी दिया हुआ है। तो बी एंड सी बेसिकली साइड ऑफ ट्राइंगल होती हैं, और ए बेसिकली एस यहां पे क्या है? एस में भी आपको थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन सिर्फ अभी इस फार्मूले को देखें। और इसके डिवाइड में क्या है? जो दो साइड्स दी जाएंगी बी एंड सी, उसके डिवाइड यानी कि जो ऊपर साइड्स हैं उनको डिस्कस किया गया है। इसी तरीके से साइन बीटा हाफ एंगल है, ठीक है जी। तो जब एंगल आपके पास यहाँ पे बीटा हो तो s माइनस ए हो जाएगा एंड s माइनस सी हो जाएगा, डिवाइड में ए सी आ जाएगा। इसी तरीके से साइन गामा हाफ है इक्वल टू, यहाँ पे जरा देखिएगा साइन अगर गामा है तो यहाँ पे ए साइन सॉरी s है यार, s इसको चलिए इस साइड पे कर लेते हैं ताकि काटा पिटी ना रहे। इसको काट दिया मैंने, ठीक है जी। साइन गामा इक्वल टू s माइनस ए, ठीक है जी, s माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी, सही जी बेटा। तो साइन हाफ एंगल हमें बेसिकली कहता है, साइन हाफ एंगल स्क्वायर रूट है s माइनस बी माइनस s माइनस ए अपॉन बी सी। याद रखना कि जो एंगल होगा ना वो वाली s माइनस बी, जैसा s माइनस बी हो रहा है तो s माइनस ए यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर b है ना तो s माइनस बी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो बाकी जो दो साइड रह गई s माइनस ए और s माइनस सी वो यहाँ पे आ जाएंगी, और जो दो साइड होगी a एंड c तो वो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो इसकी डिवाइड में आ गया। इसी तरीके से गामा का अगर आपको करना है तो जरा देखिए गामा लिंक करता है c से, तो s माइनस सी आपको इस साइड में नहीं मिलेगा, s माइनस सी के अलावा जो दो साइड है a एंड b वो मिल जाएंगी। तो उनका प्रोडक्ट और डोमिनेटर में डायरेक्ट उन साइड्स का प्रोडक्ट है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो साइन अल्फा हाफ एंगल, साइन बीटा हाफ एंगल, साइन गामा हाफ एंगल इक्वल होते हैं इसके। अब बच्चों को बात बतानी है सर ये s किसके इक्वल होता है? तो बेटा ये s इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 के। तो बेसिकली आपको कभी भी जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें अगर कहा जाएगा कि साइन हाफ एंगल को
यूज करते हुए इनका सोल्यूशन करें तो सोल्यूशन के अंदर आपको एबीसी यानी कि एक ट्राइंगल की 3 साइडें दे दी गई हैं, तो 3 एंगल मालूम करना है उस ट्राइंगल के सोल्यूशन के लिए। तो सिंपल हाफ एंगल फार्मूलास को यूज करते हुए आप एबीसी साइड दी जाएगी, लेकिन आप इजीली कर लेंगे इधर पुट करके। लेकिन मसला अक्सर बच्चों का आएगा ये एस कैसे निकालें। एस बेसिकली जो तीनों साइड होंगी उन तीनों साइड को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। और बेसिकली यहाँ पे जो एस होता है, एस को हम कहते हैं सेमी पर पेरीमीटर, ठीक है जी, सेमी पेरीमीटर कहते हैं। इसका नाम जो होता है एस बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, और ये आगे भी बहुत यूज होने वाला है, तो इसको आपने याद कर लेना है। तो भाई हाफ एंगल के फार्मूलास को यूज करने के लिए एस माइनस बी, एस माइनस सी और बी सी आप कॉमन सेंस यूज करते हुए कर सकते हैं। अगर आपने एक भी समझ लिया कि भाई एंगल अगर अल्फा हाफ है तो उससे रिलेटेड जो ए होता है वो वाला नहीं आएगा, बाकी जो 2 साइड होंगी उनको हम यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे बीटा तो बी वाला नहीं आया, यहाँ पे गामा तो यहाँ पे सी वाला नहीं आया इन दी साइन। इसी तरीके से अगला यूज करने जा रहे हैं हाफ एंगल फार्मूला ऑफ कोसाइन इन द टर्म ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। तो भाई हाफ एंगल फॉर कोसाइन, तो कोसाइन के लिए कोस अल्फा हाफ, ठीक है जी बेटा। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो भाई इसका फार्मूला देख लें क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी से जी बेटा। इसमें क्या होगा कि जो एंगल होगा ना उसकी साइड यानी कि s माइनस ए वो और इंटू एस आएगा। इसी तरीके से अब ये चीज आपको इस तरीके से समझ आएगी, कोस अल्फा हाफ है कोस बीटा हाफ, यानी कि उसका दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, s इंटू एस माइनस बी हाफ इंटू अब जो साइड है बी है तो ए और सी का प्रोडक्ट आ जाएगा। इसी तरीके से कोस गामा हाफ है तो इसका क्या करना है जरा देखिएगा, s इंटू एस माइनस सी और डिवाइडेड बाय ए बी आ जाएगा। तो अब जरा देखिए इन 3 फार्मूलास को कि भाई यहाँ पे हम गामा वाले कोस के अंदर क्या करते हैं, अल्फा है तो उसका ही s माइनस ए आ जाएगा, बीटा है तो s माइनस बी आ जाएगा और गामा है तो s माइनस सी आएगा। और बाकी के जो 2 साइड से लिंक करते हैं वो हम नहीं करते इन कोस के अंदर। यानी कि इस फार्मूलास को इस तरीके से याद करने का तरीका बता रहा हूँ। चाहता तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा भाई ये फार्मूला, लेकिन किसी बच्चे को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इनको इजीली वो एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है ना बेटा। इस चीज पे जितनी डिस्कशन होगी उसके लिए उतनी ही समझ, उसको याद करने में उसको एब्जॉर्ब करने में कहानी होगी। इसके अंदर समझना समझना कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है, फार्मूलाज हैं और इनको किसी भी इजी तरीके से याद करना है, सीधी सी बात है। तो उसको याद करने के लिए कोई ना कोई छोटी छोटी चीजें दे रहा हूं, शायद किसी बच्चे के दिमाग में वो क्लिक कर जाए और इजीली वो इसको याद कर पाए। समझने में इसके खासा कुछ है नहीं, सिंपल जो चीजें हैं उनको आपको जो डाटा दीजिएगा वो पुट करना है और अपनी बेसिक सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है ना। तो बात सिर्फ है कि फॉर्मूलाज याद करने की, तो आप उनको किसी भी तरीके से आप याद करें, ठीक है जी। तो यहाँ पे आके हमने हाफ एंगल फार्मूलाज डिस्कस कर लिए हैं अपने साइंस के लिए भी और कोसाइन के लिए भी। अब हम आते हैं टेंजेंट के लिए। तो भाई टेंजेंट के लिए फार्मूला देखिएगा कितना आसान है, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं इस तरीके से। टेंजेंट अल्फा हाफ एंगल है, ठीक है जी। तो इसको मैं आपको सबसे पहले डायरेक्ट फार्मूला बताता हूं, फार्मूला याद करने की ट्रिक बताता हूं। तो टेंजेंट हाफ एंगल इक्वल होता है साइन एस माइनस बी अपॉन एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस अपॉन एस माइनस ए। ये मुझे अल्फा हाफ एंगल कहता है। इसी तरीके से टेंजेंट बीटा हाफ एंगल कहता है, जरा देखिएगा, एस माइनस ए हाफ एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस बी से जी बेटा। उसके अलावा टेंजेंट गामा हाफ एंगल मुझे कहता है एस माइनस गामा है तो ए आएगा, सही है, यानी कि सी वाली साइड ऊपर नहीं आएगी और एस माइनस बी आएगा और अपॉन में एस इंटू एस माइनस सी आ जाएगा। तो बेटा गामा वाला जो टेंजेंट वाले होते हैं वो फार्मूला जो होते हैं हाफ एंगल के वो ये कहते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि बेटा ये वाली बात आपको पता है, टेंजेंट अल्फा बराबर होता है साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा के, है ना भाई। तो इसी तरीके से अगर मैं इनके हाफ एंगल के अंदर कर दूं, जिस तरह अगर ये हाफ कर दिया, ये भी हाफ कर दिया और ये भी हाफ कर दिया, तो साइन हाफ एंगल किसके इक्वल होता है, साइन हाफ एंगल इक्वल होता है एस माइनस बी अपॉन एस माइनस सी, डिवाइड में क्या आ गया बी बी सी, ठीक है जी। इसी तरीके से डिवाइड होगा कोस हाफ एंगल, तो कोस हाफ एंगल किसके इक्वल होता है, एस अपॉन एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी। तो आपने देखा ये बी सी और ये बी सी कैंसिल आउट होगा, ये दोनों स्क्वायर रूट में है, तो ऊपर एस माइनस बी और एस माइनस सी और डिवाइड में एस अपॉन एस इंटू एस माइनस ए हो जाएगा। और बाकी ये एक होल स्क्वायर रूट के अंदर कर दूंगा तो एक स्क्वायर रूट के अंदर होगा। तो इस चीज से हम यानी कि शुरू के 2 फार्मूला से टेंजेंट हाफ एंगल का फार्मूला आपके सामने निकल के आ गया। इसी तरीके से ये बीटा के और ये गामा के लिंक कर रहे हैं। अगर आप ये 2 याद कर लें तो गामा इजीली कर पाते हैं।
अगेन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसा है। ऐसा आप कैसे निकालेंगे, जो भी तीनों साइडें आपको दी जाएंगी उनको 2 से डिवाइड कर देना ऐड करके। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको जो तीनों साइडें दी जाएंगी उनको 2 से डिवाइड कर देना और ऐसा आपके पास आ जाएगा। और ऐस को हम क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर कह रहे होते हैं। तो बेटा यहाँ पे आके हाफ एंगल इन द टर्म ऑफ ट्राइंगल साइड्स वो भी डिस्कस कर ली है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थी लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ टेंजेंट थी वो आपके साथ डिस्कस करनी है। उम्मीद करता हूं अगले लेक्चर के अंदर आप वो याद कर चुके होंगे और हम बड़े मजे से अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज।